वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खुदा के लिए मुझे गाली मत दो। मैं तो तुम्हारे लिए जी रही थी और तुम्हें बदलना चाह रही थी। तुम्हारे लिए सब कुछ करती हूँ। अपने वालिदैन को अपने ख़िलाफ़ कर लिया। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने तो मुझे ही नुकसान पहुँचाया। ख़वातीन व हज़रात, सारा की आहोज़ारी। सारा के कमरे से ली गई वीडियो से तस्वीर सामने आ गई। सारा आखिरी वक्त क्या कुछ कहती रही, क्या गिले हुए इन दोनों के दरमियान। घर की अंदरूनी कैमरे लगे वीडियो सामने आ गई। मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो में और याज़ अमीर के कुछ क्लिप्स भी शेयर करेंगे जिसमें उन्होंने बहुत अहम इंकशाफात किए हैं इस कत्ल को लेकर, जहां पर ये समझा जा रहा था कि शाहनवाज सिर्फ इस कत्ल का कातिल है, इस कत्ल में वही मुलजिम है और उसी ने ये तमाम चीज़ें की हैं। तो ये चीज़ें बड़ी आसानी थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। दिन ब दिन जो है कुछ चीज़ें डेवलपमेंट होकर आ रही हैं। इन चीज़ों को जानने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कई सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर ख़ुद बेवकूफ़ बन रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, अवाम को धोखा देना, एविडेंस को घुमाना, एविडेंस को छुपाना, ये अमीर दौलतमंद लोगों का आम शेवा है, क्योंकि वो सच को कभी सामने नहीं आने देना चाहते। वो नहीं चाहते कि ये केस सॉल्व हो, उनके बच्चे को कुछ हो, क्योंकि औलाद तो सबके लिए प्यारी होती है। लेकिन उस बेटी का क्या जिसकी बेटी उसके बाप से छीन ली जाए। पहले तो निकाह जो है अथेंटिक नहीं करवाया गया, उसके बाद जब निकाह हो भी गया तो उसको बीवी होने के जो है हकूक़ नहीं दिए गए। वो बेचारी कभी दुबई जाती है जॉब पर तो कभी वापस आती है, कभी दुबई कभी वापस। 3 माह लगातार यही प्रोसीजर रहता है। लेकिन शाहनवाज जो है दिन ब दिन उसकी आदतें इसके सामने खुलना शुरू हो जाती हैं। जिस शख्स को इसने शादी की थी बदलने के लिए, आज वो ख़ुद इससे बेजार हो रही थी। इसकी हरकतों से, इसके पैरिस से चोरी करने से, इसकी गाड़ी अपने नाम करवाने से, फिर इसकी ज़ुबान जो इसकी वालदा के साथ इसने बोली। वो आखिरी हतमी इनका फ़ैसला था, जिसका कहना था कि अब वो शाहनवाज के साथ नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शाहनवाज ने ये कहकर सारा से के बारे में गलत बयानी कर एक नया प्रोपोगंडा शुरू किया कि शायद सारा के गैर मुनासिब किस्म के मरासिम थे किसी और शख्स के साथ। सो अना की खातिर उसने ये सब किया। तो झूठ पे झूठ बोल रहा है। सिर्फ वजूहत यही थी कि सारा नहीं चाहती थी कि अब निकाह को कंटिन्यू रखा जाए। 3 माह बाद ही इनकी डिवोर्स होने जा रही थी, जिस पर लोग काफ़ी ज़्यादा जो है इसको डिप्रेशन हो गया और इस बात पर गुस्सा आया कि पहली भी 2 बीवियाँ उसने, जब सारा ने इस बात का ताना मारा कि शाहनवाज की पहली भी 2 बीवियाँ जो है इसे छोड़कर चली गई, और आज समझ आती है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हें छोड़कर क्यों गई। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं याज़ अमीर की ज़ुबानी तमाम तफसीलात। याज़ अमीर का अपनी बीवी को क्या कहना, अपनी जो है बहू को क्या कहना था, अपने बेटे के लिए क्या कहना था। अपने बेटे के बारे में ये कहते थे कि तुम इसके काबिल तो नहीं हो, लेकिन अपने आप को इसके काबिल बनाओ। बहुत सी चीज़ें सामने आ रही थी। इन चीज़ों को सुनने और देखने के बाद लोग भी सरप्राइज हुए। हमारे इस चैनल पे वीडियो ऑडियो क्लिप शेयर करेंगे याज़ अमीर का, जिसने सबको चौंका दिया, और दिल खराश लम्हात भी शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। कि उन्होंने कभी भी अपने बेटे को नहीं कहा होगा कि अपनी बीवी को मार दो। ये यकीनन जो फेल है ये मुकम्मल तौर पर शाहनवाज की ज़िम्मेदारी है और शाहनवाज का अपना अंजाम दिया हुआ फेल है। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी जो शायद हम समझते हैं, जो ये कुछ गुफ्तगू उनसे करके या समझिए कि कुछ उनके कॉलीग से भी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि कुछ चीज़ों में अगर वो आगे बढ़कर मज़ीद 2 कदम और आगे बढ़ते, शायद मामला थोड़े मुख्तलिफ होते। लेकिन मामला इतने मुख्तलिफ नहीं हो सकते थे, क्योंकि मैं आपको ख़ास तौर पे ये बताऊं कि सारा अपने वालिदैन को बता चुकी हुई थी। अब इसमें कोई दूसरी शक या राय नहीं मौजूद है। कुछ लोग जो कि सारा की फैमिली के करीब हैं, उनसे भी जब मेरी बात हुई है तो अब उनकी फैमिली के अंदर ये बात तो कन्फर्म है कि सारा अपनी वालदा को बता चुकी हुई थी। यही नहीं बल्कि सारा की वालदा की शाहनवाज से बात भी हुई थी। ना सिर्फ ये कि शाहनवाज के साथ सारा की वालदा की बात हुई,
बल्कि शाहनवाज ने बदतमीज़ी की सारा की वालदा के साथ, जिसका कि बहुत दुख था सारा को, क्योंकि सारा अपनी वालदा से, वालिद से बहुत अटैच थी, खासतौर पर अपनी माँ से। जब कोविड का टाइम था और उसकी वालदा बीमार हुई थी तो सारा अपनी जॉब छोड़कर पाकिस्तान आई थी और उसके बाद वो पूरा साल अपनी माँ के साथ रही थी। तो एक जाहिर सी बात है, औलाद में, माँ बाप में एक कुर्बत तो होती है, लेकिन बड़ी अच्छी और प्यारी बच्ची थी अपने माँ बाप की, जैसा कि उसके वालिद भी बता रहे थे और रो भी रहे थे। लेकिन ऐसे में शाहनवाज ने जो ये हरकत की थी वो खालिस्तन एक लालच में की थी। जहाँ तक अगर ये सोचा जाए कि शायद किसी लम्हे में उसको मोहब्बत होगी, वो तमाम सबूत जो अभी तक हमारे सामने आए हैं उनसे ये जाहिर होता है कि उसे मोहब्बत और लालच पैसों का था। अच्छा, शाहनवाज के बारे में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कही गई शुरू में कि वो उस वक्त नशे की हालत में था, लेकिन मैंने आपको अपनी शुरू की भी जब खबर मैंने रिपोर्ट की थी, मैंने आपको बताया था कि पुलिस ने कहा था कि जिस वक्त हमने शाहनवाज को गिरफ्तार किया उस वक्त वो नशे में नहीं था। यानी कि उसको अगर ये बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश की जा रही है कि नशे की हालत में उससे कत्ल हो गया या वो कोई दिमागी तवाज़ुन अपना खो बैठा था या कोई उसका दिमाग दुरुस्त नहीं था, वही तमाम मामला जो ज़ाहिर जाफ़र के लिए थी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं था। तो ये बात जो है इसको लिख लिया जाए, क्योंकि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में भी बाकायदा तौर पर लिखा है कि मुलज़िम उस वक्त अपने पूरे होश हवास में था। डेफिनेटली मेडिकल भी हुआ और मेडिकल के अंदर भी ये बात सामने आ रही है कि उस वक्त उसने किसी किस्म का कोई ऐसा नशा नहीं किया हुआ था। अच्छा, ये जो आइस के बारे में कहा जा रहा है, जो हमारी मालूमात है, उसके करीबी दोस्त जो है वो ये बताते हैं कि उसकी जो पार्टी और कंपनी थी, यानी कि दोस्तों के दोस्त भी बताते हैं कि वो इस तरह के ड्रग्स में था, लेकिन उसने खुद जो बताया, उसने ये कहा है कि हाँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं ड्रग्स मैं चर्च करता हूँ, लेकिन मैं आइस वगैरह नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो आइस करता है ना, वो आइस के बगैर फिर रह नहीं पाता, और अगर रह भी जाए तो वो उसके बारे में जज करना बड़ा आसान होता है। इसलिए पुलिस बेहतर तौर पे बता सकती है कि ये बंदा जो है ये किसी मतलब ऐसे ड्रग का आदी है जो इंसान को मुब्तला कर देता है अपने अंदर, कि उसकी तलब में वो पागल हो जाता है। तो ये बात जो है पुलिस बहुत बेहतर तौर पे बता सकती है और ये उसके टेस्ट जो है उनमें भी ये बातें सामने आ जाएंगी। एनीवे, इस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि जो चीज़ें सामने निकल रही हैं उनमें अयाज अमीर साहब कुछ बातों को डिनाई कर रहे हैं। वो मुसलसल ये कह रहे हैं, मेरी गुफ्तगू हुई उनसे, बल्कि उससे पहले मैं ज़रा आपको एक चीज़ बता दूं कि कल जो हेयरिंग हुई थी, बल्कि एक दिन पहले माजिद के साथ जो हेयरिंग हुई थी, उसमें अयाज अमीर साहब जो है ख़ासतौर पर अपने फ़ोन को बार बार मांग रहे थे। उनके वकील की तरफ से ये मुतालबा किया गया था। अब इसमें शाहनवाज को जब लेकर आना था अदालत, काफ़ी लेट लेकर आया गया। उस दिन अदालत में जो मंजर था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था जो उससे पहले था, जिस दिन अयाज साहब को पेश किया गया था। उसकी वजह ये थी कि अयाज साहब के साथ उनका पूरा प्रोटोकॉल, यानी कि उनके हल्के के लोग, चकवाल के लोग, सब लोग आए, वहाँ नारेबाजी भी हुई जिस पे उन लोगों को डांटा भी गया, लेकिन जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो अयाज अमीर साहब थे। लेकिन अब की बार सिर्फ शाहनवाज था जिसको पेश किया गया, तो बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा था। ना शाहनवाज का कोई वकील था, मुकाम इबरत बना हुआ था, चेहरा उसने झुकाया हुआ था और लोग उससे सवाल कर रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई, एक बेकसूर लड़की को यूँ मारते हुए। कितनी पढ़ी लिखी एक लर्नेड लड़की जो अपने आंखों में ख्वाब सजाए उसके पास आई थी, जो उससे मोहब्बत करती थी। उसकी वो ट्वीट भी मैंने आपसे शेयर की जो मेहर बुखारी जो कि उसकी दोस्त है उन्होंने शेयर की थी, जिसमें उसने कहा था कि मैं समझती हूँ कि इस खंडर में ये खंडर जो है बताते हैं कि शानदार इमारत थी और मैं इसके दिल को दोबारा से ज़िंदा कर दूंगी। और इस तरह की ख्वाहिशें, इस कदर इसके अंदर एक तमन्ना थी अपने घर को बसाने की और अपने शौहर को ठीक करने की, लेकिन वो नहीं कर सकी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि जो अयाज साहब हैं, जज साहब ने पहले तो वो तफ्तीश वगैरह के बारे में सब कुछ पूछा, वो तमाम चीज़ें आप लोग की नज़रों से गुजर चुकी हैं, लोग बता ही चुके हैं। लेकिन ख़ास बात जिसकी तरफ मैं ले जाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं उस इंटरव्यू की तरफ आती हूँ जो अयाज अमीर साहब के साथ, इंटरव्यू तो नहीं बेसिकली गुफ्तगू हुई, उसमें अयाज अमीर साहब के वकील जो है वो आते हैं यहाँ पर और वो कहते हैं कि उनको उनका जो फ़ोन है वो हमें वापस चाहिए। जज साहब ने कहा कि मोबाइल वापस करने पर लॉ ऑफिसर क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि चूँकि हमें इस पर एतराज़ है क्योंकि मोबाइल में सारा की एक तस्वीर है और जो कॉल की गई है वो व्हाट्सएप से की गई है, तो मोबाइल का फॉरेंसिक भी करवाना है। तो इस पर जज साहब ने कहा कि हमें बताइए कि मोबाइल भेज दिया है या नहीं, तो इस पर लॉ ऑफिसर ने कहा कि मुझे कंफर्म नहीं। फिर जज साहब ने कहा कि चले मैं इस पर ऑर्डर कर देता हूँ, और फिर उसके बाद ये ऑर्डर किया गया कि अभी ये मोबाइल जो है ये उन्हीं के पास रहेगा और इसका फॉरेंसिक होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि जज साहब ने ये भी कहा कि शाहनवाज ने सारा से बहुत से पैसे मंगवाए हैं। जज साहब को ये बताया गया शाहनवाज ने सारा से बहुत से पैसे मंगवाए, और वो कहते हैं जज साहब कि मैं देख रहा हूँ कि सारा का पासपोर्ट जो है वो भी अभी रिकवर नहीं हुआ। ये मैं आपको चीज़ें सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि आगे ये जुड़ेंगी उन मालूमात के साथ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पासपोर्ट नहीं रिकवर हुआ और उसके अलावा फ़ोन जो है उसका रिकवर हो गया है। अच्छा, उसके बाद अब ये बताऊं कि वकील